बुद्ध बनो 2 कार्यशाला के चौथे दिन में पीएमसी हिंदी टीम, मैं नलिनी कमल, आप सभी को आत्मवंदन करते हैं। नया दिन, नई ऊर्जा, उसके साथ आज सुबह, नई सुबह में हम फिर जुड़े हैं सामूहिक ध्यान करने के लिए। तो आइए पानी पीकर, नोटबुक पेन लेकर ध्यान में बैठेंगे। तो आप सब तैयार हैं ना? सुखासन में आलती पालती मारकर बैठेंगे। चश्मे जरूर से उतार के साइड में रख लेंगे। उंगलियों में उंगलियां फंसा के गोद में रख लेंगे और धीरे से पलकों पर पलकें रख लेंगे। संगीत के साथ साथ श्वासों पर ध्यान लगाएंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, ना ही कोई तनाव, ना ही कोई दबाव। ना ही कोई सोच, ना ही कोई जिज्ञासा। कोई मूर्ति का ख्याल नहीं करेंगे, ना ही किसी गुरु को ध्यान में लाएंगे। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, सिर्फ और सिर्फ श्वासों पर ध्यान देंगे और सिर्फ श्वास ही हमारा गुरु है, श्वास ही हमारा दोस्त है। साक्षी भाव से उसे देखें, उसे महसूस करें। ध्यान एक सहज अवस्था है। अनुभव से जब ज्ञान मिलता है तब ध्यान में पकते चले जाते हैं। कई जन्मों में कई सारे अनुभव होते हैं। अनुभवों से ज्ञान बढ़ता जाता है।
जागरूकता बढ़ती जाती है। हर रोज ध्यान को अपनावें। हर रोज होगा ध्यान का दिन। सांसों को अपनावें, विचारों से मुक्त हो जावें। मेरे प्यारे मित्रगणों, आओ श्वासों की डोर पकड़कर मानवता से दिव्यता की ओर चलें। गहराई और गहराई में उतरते चले। गहराई की तल तक पहुंचकर ज्ञान के मोती चुनने हैं। बोधिसत्व पाना है। अपनी ही भगवत ऊर्जा में, अपनी ही भगवत सत्ता में मस्त रहें। इस मायावी संसार में रहकर भी सच्चिदानंद बनकर परमानंद की मस्ती में जीना सीख लें हम। इतनी अद्भुत विद्या है आन अपान सती। बिना कुछ किए कितना कुछ हासिल कर पा रहे हैं हम। एक सहज सरल प्राकृतिक विद्या
सिर्फ अभ्यास करने की जरूरत है। सोच समझ के अभ्यास करने की जरूरत है। और समझना भी क्या है, बस यही कि श्वासों पर ध्यान दें, विचारों को परे रखकर श्वासों पर ध्यान दें। बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी कर सकता है, कोई भी। जब समय मिला, बस शांत वातावरण में बैठ गए आंखें बंद करके।
आंखें बंद रखेंगे। पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स कर लेंगे। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, जिससे ब्रह्म रंध्र से दिव्य ऊर्जा पूरे शरीर में विचरण कर सके। एक पूरी सृष्टि हमारे भीतर है। उस प्रकृति के साथ जुड़ जाएं। प्रकृति और हम अलग नहीं हैं। तमन्ना होगी तभी अभ्यास कर पाओगे, और अभ्यास करते करते एक दिन ध्यानी बन ही जाओगे। इसके लिए एकदम शून्य में जाना होगा। आती जाती श्वास के बीच में जो गैप है, जो रिक्तता है, उस शून्यता में जाना होगा। हर आती जाती श्वास के बीच में जो खालीपन है, उसका एहसास करेंगे। ना ये वक्त ठहरा है और ना ही कभी ठहरेगा। सांसों की डोर से बांध लो इसे। जन्मों जन्मों के प्राणी बने रहे आज तक। जन्मों के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का समय आ गया है। आत्मबोध के साथ ध्यानी बनकर अब और देर ना करें। आलसी ना बने, किसी भी समय बैठे। जब वक्त मिले बस बैठ जाए। थकान लग रही है, बस बैठ जाए। बोर हो रहे हैं, बड़ी ही स्टैंडर्ड लाइन है, बोर हो रहे हैं, बस आंखें बंद कर लेंगे और स्वयं के संग अपने दोस्त के संग जुड़ जाए। श्वास रूपी गुरु के सानिध्य में बैठ जाए और कुछ ज्ञान प्राप्त कर ले। बस आंखें बंद कर लेंगे। आत्म सत्य जो शाश्वत है, उसे पालें। ध्यान बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान बिना मुक्ति नहीं।
प्रसन्न रहना, खुश रहना, आनंदमयी जीवन जीना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जिसे हम खोते चले जा रहे हैं। अब तो मुश्किल से मुस्कुराहट चेहरे पर होती है। हमें एक बच्चे के समान रहना है, एक खिलता हुआ चेहरा, एक खिलखिलाता हुआ चेहरा, हरदम मस्त, अपनी ही धुन में, अपनी ही दुनिया में, and always in the present moment. Now. हर समय, हर पल, हर क्षण हमें वर्तमान में जीना है, हर हालत में वर्तमान में जीना है। भूतकाल में जो कुछ हो चुका भूल जाए, परंतु हाँ, कोई सीख मिलती है तो जरूर सीख लें। भविष्य एक बंद किताब है, कुछ भी नहीं मालूम उसके बारे में, तो व्यर्थ ही चिंता क्यों करें। गीता का भी सार है, क्यों व्यर्थ चिंता करना। आपके हाथ में क्या है?
आप किस चीज पर कंट्रोल कर सकते हैं? अपने वर्तमान पर, इस क्षण पर। पृथ्वी कर्म भूमि है, और भला क्यों आए हैं यहाँ हम पृथ्वी पर आते ही अनुभव लेने के लिए हैं। हर बार कुछ नया सीखने के लिए। एक उद्देश्य होता है आने का। ध्यान करके, ध्यान में बैठ के उस उद्देश्य को समझें, उस उद्देश्य को जाने, उस उद्देश्य को पहचाने। क्यों आए हैं हम यहाँ? क्या है हमारा आने का लक्ष्य? आज तक भी हम भटकते रहे हैं, और अभी भी हम समझना नहीं चाहते कि हम कहाँ गलत हैं। अपनी गलतियों को आज भी हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि आज भी हम एक्सेप्टेंस मोड में नहीं हैं। अपने आप को स्वीकारें, जो भी है, जैसे भी है। अगर ये समय ध्यान करने का है तो सिर्फ इसी पर फोकस करें कि मैं ध्यान करूंगी या करूंगा। इसके अलावा कुछ नहीं सोचना, ना ही कोई सोच, ना ही कोई जिज्ञासा। हम पृथ्वी पर आए हैं अनुभव लेने के लिए, तो खट्टे, मीठे, कड़वे, हर तरह के अनुभव मिलेंगे हमें। और जब तक चैलेंजेस नहीं होंगे, हमारा जीवन बेकार है। मुश्किलों का होना, कठिनाइयों का होना अत्यंत आवश्यक है। और एक ध्यानी
बहुत आसानी से सॉल्यूशंस निकाल लेता है इन कठिनाइयों का सामना करने का। इसीलिए पत्री सर भी कहते हैं, जब तक चैलेंजेस नहीं होंगे जीवन बेकार है। बात में तुक तो है। वैसे भी अंग्रेजी में एक सेइंग है, नो पेन नो गेन। जब तक पेन नहीं होगा, जब तक तकलीफ नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, तब तक हमें अपने जीवन का, लाइफ पर्पस का पता नहीं चलेगा। तो सबके लिए जब पेन होगा, तकलीफ होगी, कष्ट भी होगा और दर्द भी होगा, जीवन में तभी लाइफ पर्पस का पता चलेगा। तभी हमारा जीवन सफल होगा, क्योंकि तब तक हमारे पास अनुभवों का भंडारा होगा। अनुभव ही अनुभव होंगे भंडार के। जीवन में तूफान तो आएंगे ही माय डियर फ्रेंड्स, परंतु आत्मज्ञानी बन जाओ। रिएक्ट मत करो, डिफेंड भी मत करो, बस एक्सेप्टेंस में आ जाओ। पृथ्वी पर आने का मकसद है ज्ञान लेना, ज्ञान बांटना, अनुभव लेना, अनुभव बांटना। ध्यान करना, ध्यान बांटना। बस यही तो मकसद है हमारा पृथ्वी पर आने का। गर्दन सीधी रखेंगे,
दिमाग पर जोर नहीं देंगे। जो हो रहा है स्वतः भाव से बस महसूस करते चले जाएंगे। कोई अनुभव भी हो रहा है, देखते चले जाएंगे। कोई प्रकाश या कोई दृश्य भी दिख रहा है तो आनंद लेंगे। मित्रगणों, वहां रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते चले जाना है। ध्यान का मार्ग सत्य का मार्ग है, शाश्वत है। श्वासों का कितना महत्व है, हमने कभी परवाह ही नहीं की और कभी इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि श्वास नहीं तो हम भी नहीं। मित्रगणों, पता है ना, श्वास के उड़ते ही फटाफट घर से शमशान घाट पहुंचाने की तैयारी शुरू हो जाती है। 650 ग्राम राख तक घर के भीतर नहीं आती।
650 ग्राम राख तक घर के भीतर नहीं आती है, घर के बाहर ही रखवा दी जाती है। फिर किस बात का गुरूर करें कि ये मेरा घर है, ये सारी भौतिक वस्तुएं मेरी है, ये मेरा, ये मेरा। कुछ भी नहीं है तुम्हारा यहाँ पे, यही सब कुछ इकट्ठा किया था, यही सब छोड़ जाएंगे। अगर सचमुच कुछ संग जाएगा तो वो है हमारे अपने कर्मों के संस्कार। मजेदार बात तो ये है कि जिस शरीर को हम इतना साफ सुथरा सुंदर बना के रखने की कोशिश करते हैं, चाहे पार्लर्स जाके चाहे घर में ही देख रेख करते हैं, यह शरीर भी यहीं छूट जाता है, यहीं छूट जाता है। ये नाम, ये ओहदे सब यहीं की यहीं धरे के धरे रह जाते हैं। बस आत्मा के साथ मेरे संस्कार, मेरे कर्म जाते हैं। और जब हम कोई दूसरा जन्म लेते हैं तो उस नए खोल में, नए कपड़े में, उस नए शरीर में सिर्फ हमारे कर्म होते हैं सर। बस यही एक छोटा सा फर्क है एक ध्यानी और एक साधारण व्यक्ति में। ध्यानी अपने कर्मों के प्रति सजग रहता है, निडरता से जीवन जीता है, मस्ती में रहता है, परम आनंद की अनुभूतियों के साथ जीवन व्यतीत करता है। वहीं दूसरी ओर एक साधारण व्यक्ति दुख और सुख के बीच झूलता रहता है, दुखों के बीच में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। चूहा दौड़ में बिना लक्ष्य के बस भागता ही रहता है, भागता ही रहता है, लक्ष्यहीन भागता ही रहता है। आंखें बंद रखेंगे और सारा ध्यान नासिका के इन 2 द्वारों पर केंद्रित रखें। एक बात का ध्यान रखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, विचारों को अवॉइड करने के लिए ही हम सांसों पर ध्यान देते हैं। सहज सरल स्वाभाविक श्वास पर ध्यान देते हैं। परंतु अगर कोई दृश्य दिख रहा है या एस्ट्रल ट्रैवल शुरू हो गया है, कोई प्रकाश दिख रहा है, कोई आकार नजर आ रहा है, तब उसकी तरफ ध्यान देंगे, ना कि उसे छोड़कर श्वासों पर ध्यान देंगे। ये हमारा यात्रा का अगला पड़ाव होगा
जब प्रकाश दिखेगा, कोई आकार दिखेगा या कोई दृश्य नजर आएगा, तब उस पर ध्यान केंद्रित करके आगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। कोई भी आकार नजर आए, क्लियर ना हो, तो एनर्जी लेवल पर बात करें, आप कौन हैं, आपके आने का उद्देश्य मेरे ध्यान में क्या है। वो आकार स्वयं एक रूप में प्रकट हो जाएगा। कोई हो सकता है आपके लिए संदेश हो, उसे ध्यान से सुने या समझने की कोशिश करें। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो उनसे कहें, आइए मेरे साथ बैठिए और ध्यान कीजिए। सिंपल। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। कोई नजर आए या प्रकाश दिखे तो ये कोई चिंता का विषय नहीं है, आनंद का विषय। आंखें तब भी बिल्कुल भी ना खोलें। जब आप ध्यान में बैठे थे तब अपने ही घर के किसी कमरे में, किसी कोने में जाके बैठे थे, शांत वातावरण में, तो फिर डरने की क्या बात। आप अपने जीवन की धारा बदलकर एक नश्वर शरीर से अनश्वर जीवात्मा बन सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आन अपान सती ध्यान के माध्यम से, इस ध्यान के अभ्यास से। आखिरी 5 मिनट कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। जब तक नहीं कहा जाएगा कोई भी आंख नहीं खोले। तमन्ना जगाओ, अपनी श्वासों से लगन लगा लो, सब कुछ पालोगे। मंजिल तुम्हारे सामने खड़ी है। पहला कदम तो उठाओ माय डियर फ्रेंड, पहला कदम तो उठाओ। ग्रेटिट्यूड में जीना सीखें, एहसानमंद बने, हर बात का शुक्राना करते चलें। अमेरिका में भी एक दिन होता है फिक्स साल भर में, जब थैंक्स गिविंग दिया जाता है। भारत देश एक तपोभूमि है। यहाँ तो सुबह शाम वंदना करके शुक्रिया अदा किया जाता है। भोजन पर जब बैठते हैं शुक्रिया अदा करते हैं। हर अनुभूति को, हर अपने ध्यान के अनुभव को शुक्रिया कहें, और एक कदम आगे बढ़ने के लिए शुक्रिया कहें।
अगर सचमुच हम गिनती गिनने लगे तो न जाने कितने दिन गुजर जाएंगे। किस किस को धन्यवाद कहेंगे, किस किस का धन्यवाद करेंगे। पेड़ पौधों का, वनस्पति का, हवा का, पानी का, अपने माता पिता का, अपने गुरुओं का, इस जीवन दान का जो जीवन मिला है, इस खूबसूरत शरीर का, इन सांसों का, हर एक अंग प्रत्यंग का। बहुत लंबी लिस्ट है, पर हाँ, सुबह उठते ही सबसे पहला धन्यवाद करें, शुक्राना करें कि मैं आज भी जीवित हूँ, मेरी श्वासें आज भी चल रही है। लास्ट 2 मिनट्स, बस आखिरी 2 मिनट आज के ध्यान का शुक्राना करें। पत्री जी का शुक्राना करें, हर एक मास्टर का शुक्राना करें, और इन सबसे ऊपर सबसे पहले पीएमसी हिंदी चैनल का शुक्राना करें, उस टीम का शुक्राना करें जो हमें यहाँ सबको एकत्रित करके सामूहिक ध्यान करवा रहे हैं। आराम से बैठ के अपने ही घर में, न कहीं जाने की भगदड़, न कोई ट्रेन पकड़ना, न कोई फ्लाइट पकड़ना। आराम से आधा घंटा पहले उठ के नहा धो के तैयार होके बस बैठ गए, आंख बंद करके। पत्री जी का इतना मधुर संगीत, बांसुरी का, आनंद ही आनंद है चारों ओर। शुक्राना करते चले, शुक्राना करते चले। हमारे घर कोई अतिथि आता है, हम उसको भी धन्यवाद कहते हैं कि आप हमारे घर आए। हम इतने खूबसूरत देश में, पृथ्वी के इस कोने में, इस तपोभूमि में जन्म लिए हैं। सबसे बड़ा धन्यवाद है। विश्व के इस छोटे से देश में हम पैदा हुए। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर कि मुझे यहाँ जन्म दिया। माता पिता का धन्यवाद जिनके जरिए मुझे जन्म मिला। उन भाई बहनों का धन्यवाद जिन्होंने मुझे बहन कहा या भाई कहा। अपनी चेतना में वापस आने के लिए आखिरी 1 मिनट, लास्ट 30 सेकेंड्स। पैरों को थोड़ा हिला लेंगे। भीतर की दुनिया से बाहर की दुनिया में आने की तैयारी, अपने शरीर में वापस आने की तैयारी। Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1 0। हथेलियों को खोल के दोनों हाथों को दोनों आंखों पे रखेंगे और धीरे धीरे पलकों को झपकाते हुए वापस बाहर आ जाएंगे। 5 4 3 2 1 0। मुस्कुराते हुए बाहर आ जाएंगे। जो अभी भी बैठना चाहते हैं बैठेंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। टेक योर ओन टाइम माय डियर फ्रेंड्स, टेक योर ओन टाइम। बाहर आके पानी जरूर पिएं, कई बार गला सूख जाता है। शाबाशी देना ना भूलें। मुस्कुराते हुए आज के ध्यान के लिए स्वयं को जो जीत हासिल की है कि हमने ध्यान किया पूरा 1 घंटा, शाबाशी जरूर दें। आज का हमारा टॉपिक है 5 प्रकार के ध्यान। और आज के लिए इस टॉपिक के बारे में हमें ज्ञान वर्धन करने के लिए आए हैं विभाजी गुप्ता, जो वो हमें समझाएंगे ये 5 प्रकार के ध्यान क्या होते हैं। विभा गुप्ता जी, आप दिल्ली से ही हैं। आप पीएसएसएम से 2011 से जुड़ी हैं। 2011 में भी बाई चांस ही यहाँ पहुंची थी। आपकी कभी भी कोई श्रद्धा नहीं थी कि किसी गुरु, किसी इंस्टीट्यूट, आश्रम या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह से जुड़ने की। आपको किसी भी प्रकार से किसी की भी तलाश नहीं थी, क्योंकि आप अपने जीवन से पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। क्योंकि जो भी कुछ मांगा या चाहा जिंदगी से, देर सवेर ही सही पर करीब करीब सभी कुछ मिलता रहा है। परंतु पीएसएसएम से जुड़कर ध्यान में आने के बाद एहसास हुआ कि आप सिर्फ खुश थी शारीरिक एवं भौतिक रूप से, परंतु ध्यान में आने के बाद अब आत्मिक रूप से आनंदित रहने लगी हैं। दोनों के डिफरेंस को समझा और पहचाना, और यही फर्क आपने जाना। आपकी सोच के अनुसार इससे ज्यादा फर्क और कुछ भी नहीं हो सकता। आजकल पीसीएस में आप क्लासेस लेती हैं। पिरामिड कॉल सर्विस पत्री जी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें रोजाना सुबह शाम क्लासेस होती हैं। आप दूसरे राज्यों में भी काफी क्लासेस लेती रहती है। तो मैं स्वागत करूंगी विभा जी का, आत्मवंदन करती हूँ। स्वागत है आपका बुद्ध बनो कार्यशाला 2 में। ऐसे तो आप बुद्ध बनो कार्यशाला पहली में भी आना था आपको, पर कारणवश नहीं पहुंच पाए, तो आज आपका डबल कोविड देवता ने हमको नहीं आने दिया। उसका मूड नहीं था कि जब आए आप, तो उसने कहा मेरे साथ रहो कुछ दिन, तो हमने उसके साथ समय बिताया। फिर तो आज हमारे साथ रहिए आप, जो हमारे बुद्ध बनने जा रहे हैं दोस्त लोग, उनके संग रहिए। तो आज आपका टॉपिक है माय डियर फ्रेंड 5 प्रकार के ध्यान। को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आवाज नहीं आ रही मैम? आप म्यूट हैं। हाँ, अब आ गई है आपकी आवाज। तो फ्रेंड्स, ध्यान, हम सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ध्यान क्या है, किसके साथ जुड़ना ध्यान कहलाता है।
फ्रेंड्स, अपने आप से जुड़ना ध्यान कहलाता है। कहीं किसी देवी देवता, खुदा, वाहेगुरु, किसी और से जुड़ना ध्यान नहीं है। ध्यान केवल जब मैं मेरे से जुड़ जाती हूँ, मैं को जान जाता हूँ, उसे ध्यान कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पितामह पत्री सर ने हमें 5 तरीके बताए इस ध्यान से जुड़ने के। कौन कौन से टूल्स हैं हमारे पास जिससे हम ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे सर ने हमको बताए 5 तरीके की। प्रकृति के साथ ध्यान कीजिए, आप म्यूजिक के साथ कीजिए, आप पिरामिड्स के साथ कीजिए, आप समूह में कीजिए, और पूर्णिमा के दिन ध्यान कीजिए। ये 5 प्रकार के सर ने हमें ध्यान बताए। और फ्रेंड्स, इनसे इतना ज्यादा हमको डिफरेंस आता है। हम ध्यान करते हैं, पर जब हम इन टूल्स का यूज करते हैं, आप देखिए ना, जैसे आपको किसी चीज को ठोकना है, स्क्रूइंग करनी है, तो आपके पास अगर बढ़िया पेचकस होगा, स्क्रू ड्राइवर होगा, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और एक ऐसे ही कुंद सा होगा, बेकार सा होगा, तो आपको बहुत मेहनत लगेगी। काम जब भी होगा, पर समय ज्यादा लगेगा। उसी प्रकार से सर ने ये 5 तरीके के हमको टूल्स दिए कि जब आप इनको यूज कर इनका उपयोग कर जब आप ध्यान करेंगे, तो आपका ध्यान सहज और सरल और ज्यादा हो जाएगा। ध्यान अपने आप में सहज और सरल है, और उसको अधिक सहज और सरल बना दिया उन्होंने ये 5 टूल्स हमको देकर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम प्रकृति ध्यान की बात करते हैं। तो प्रकृति के बीच में आप देखिए कि कभी भी आप बहुत स्ट्रेसफुल है, जब आप, या स्ट्रेसफुल नहीं भी हैं, आप प्रकृति के बीच में जब जाते हैं, अपने घर के पास में किसी गार्डन में ही चले जाइए, या आप जंगलों में जाएं, किसी नदी किनारे जाएं, सागर किनारे जाएं, पहाड़ों पर जाएं, तो आप देखते हैं एक अलग तरीके की आनंद की अनुभूति हो रही है। एक डिफरेंट फीलिंग है हमारे अंदर। वो फीलिंग वो नहीं है जो हम नेचुरल में अपने घर में रूटीन में अपने महसूस करते हैं, अपने जॉब टाइम में महसूस करते हैं, परिवार के साथ महसूस करते हैं। उससे डिफरेंट है। हम एक अलग ही प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं जब हम प्रकृति के साथ होते हैं। तो प्रकृति के साथ होने से हमारा, जैसे कि हम नो माइंड स्टेट में धीरे धीरे अपने आप पहुंचने लगते हैं। हम उन सब जो वो वातावरण है उसमें खो जाते हैं, उस सुंदरता में खो जाते हैं, उसकी शांति में खो जाते हैं। हमें कोई बाह्य उपक्रम नहीं करने पड़ते अपने आप को शांत करने के लिए, वो वातावरण हमको शांत कर देता है। तो पत्री सर ने जब इन सब चीजों का अध्ययन करा, तो उन्होंने इसे एज ए टूल लिया कि प्रकृति के मध्य ध्यान कीजिए। हम सब जानते हैं कि पहले जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो ऐसी जगहों पर ही तपस्या करा करते थे। पहाड़ों पर चले गए, हिमालय पर चले गए, गुफाओं में चले गए, जंगलों में चले गए, कोई कारण तो होगा ना। हमारे ऋषि मुनि बहुत ज्ञानी थे फ्रेंड्स, उनके पास ज्ञान का भंडार था, अनुभव थे उनके पास। तब उन्होंने महसूस करा कि जब हम यहाँ पर जाकर अपनी तपस्या करेंगे तो हमको अधिक शांति मिलेगी। तो हमारे पत्री सर ने हमको एक ये टूल दे दिया कि आप प्रकृति के साथ ध्यान कीजिए। जब आप प्रकृति के साथ ध्यान करेंगे तो आपका ध्यान अधिक अच्छा होगा। और फ्रेंड्स, जब हम प्रकृति के साथ ध्यान करते हैं तो हमारा 3 टाइम्स ज्यादा, 3 गुना ध्यान अधिक लगता है ना। एक मजे वाली बात, एक चमत्कार वाली बात कि ध्यान कर रहे हैं पर हम पेड़ों के पास कर रहे हैं, नदी के किनारे कर रहे हैं, सागर के किनारे कर रहे हैं, या कहीं ऐसी जगह जहाँ चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण है, या अपने घर के अपने टेरेस पर हमारे पास बहुत सारे फूल वगैरह लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, आप वहां पर भी ध्यान करके देखिए। आप डिफरेंस फील करेंगे कि यहाँ पर जब मैं ध्यान कर रहा हूं, तो जबकि आप रोज ही वहां पर आते हैं, आपको अच्छा भी लगता है, पर ध्यान में आपको बहुत डिफरेंस आएगा। 3 टाइम्स ज्यादा डिफरेंस आता है फ्रेंड्स, आपको 3 टाइम्स ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो प्रकृति ध्यान से हमको ये लाभ होता है। दूसरा, सर ने हमको बताया सामूहिक ध्यान। समूह में रहकर ध्यान कीजिए। हम सभी जानते हैं कि जब हम समूह में होते हैं तो हमारी पावर्स बढ़ जाती हैं। तो एक अकेला तो अकेला ही होता है ना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, ये हम सबने सुना हुआ है।
हम सबका गाने में बहुत रुचि होती है, तो हमको ये सब कुछ मालूम है। तो समूह के अंदर जब हम ध्यान करते हैं ना फ्रेंड्स, एक ग्रुप कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, हम सब मिलकर एक हो जाते हैं, एक अकेला नहीं रहता, फिर मैं सबके साथ हो जाता हूँ। और उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे सपोज किसी एक का ध्यान कम भी लगा और बाकी ग्रुप का बहुत अच्छा लग रहा है, या ग्रुप में बहुत से लोगों का बहुत अच्छा, तो सब मिलकर एक हो जाते हैं। जैसे सपोज आप उसका एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, आज हम कोई काम कर रहे हैं, ग्रुप में बैठे हैं, किसी ने थोड़ा काम करा, किसी ने ज्यादा, पर जब ग्रुप का काम मिलकर सामने आता है तो वो पूरा इकट्ठा ग्रुप कॉन्शियसनेस के साथ जो काम आता है, वो ये नहीं कहता कि इसने इतना करा, इस ग्रुप ने इतना करा। हमारे पास आती है बात कि इस ग्रुप ने इतना काम करा, इतना खाना बनाया, इतना ये वर्क करा, ये काम करा, कोई ये इंडिविजुअल की बात नहीं करता उस समय। तो सर ने पाया कि ग्रुप का बड़ा फायदा होता है। हमने एक कहानी भी सुनी हुई है फ्रेंड्स कि एक लक्कड़हारे की, कि जब वो बिल्कुल अपनी मृत्यु शैया पर था, तो उसने अपने बेटों को बुलाया, क्योंकि बेटों का आपस में बहुत झगड़ा रहता था। उन्होंने कहा कि जाइए जंगल से जाकर एक एक लकड़ी लेकर आइए। बच्चे लकड़ी लेकर आए तो उन्होंने कहा अब इसे तोड़िए आप। तो सब बच्चों ने बड़े आराम से प्यार से वो लकड़ी तोड़ी। कहले अब जाइए और एक बहुत सारी लकड़ियों का एक गट्ठर बना के लाइए। वो गट्ठर बना के लाए, कहने अब इसे तोड़िए। कोई भी नहीं तोड़ सका। तब उन्होंने कहा अच्छा अब इसको अलग अलग करके तब तोड़िए सारी लकड़ियों को। उन्होंने बहुत आराम से तोड़ दी। तब उन्होंने समझाया उन्हें कि देखिए जब आप ग्रुप में रहेंगे तो आपको कोई तोड़ नहीं सकेगा, और अकेले अकेले आप जितनी बार अकेले होंगे उतनी बार टूटते चले जाएंगे। तो सर ने इन सब चीजों का गहन अध्ययन करा और उसको हमारे ध्यान से जोड़ दिया। कितना आसान कर दिया हमारे लिए कि आइए मिलिए, परिवार साथ में बैठिए, फ्रेंड्स के साथ बैठिए, जो भी आप ग्रुप बना सकते हैं उस ग्रुप को साथ बनाइए और ध्यान में बैठ जाइए। और फ्रेंड्स ग्रुप के साथ भी जब आप ध्यान करते हैं, आपका 3 गुना अधिक ध्यान होता है, आपको 3 गुना अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वही ध्यान जो मैं अकेले कर रही थी, और जब अब मैं ग्रुप के साथ कर रही हूँ तो मुझे 3 टाइम्स ज्यादा एनर्जी प्राप्त हो रही है ना। एक आश्चर्य की बात कि सर ने कितना गहन अध्ययन करा हर चीज का, और हमको इतना आसान बना दिया कि बैठिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बैठिए अपने परिवार के साथ, बैठिए एक ग्रुप बनाइए और ध्यान कीजिए। हम लोग इस तरीके से करते हैं फ्रेंड्स। आप लोग भी कीजिए, 3 गुना ऊर्जा की प्राप्ति कीजिए। 3 गुना प्रकृति के साथ, 3 गुना आप समूह के साथ करेंगे, तब भी आपको 3 गुना अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। फिर उसके बाद सर ने एक और टूल जो सर के पास है, वो तो सर का अपना ही टूल है, बहुत सर उसमें पारंगत है म्यूजिक में। तो आप सबको मालूम है, मेरा ख्याल मुझसे ज्यादा आप सब ज्ञानी हैं, सर के जो बांसुरी की धुन है उसमें हम सब गोपियों की तरह खो जाते हैं कि सर कृष्ण बन जाते हैं और हम सब गोपी हो जाते हैं उस समय जब सर बांसुरी बजाते हैं। मतलब ये बात कहने में हमको आंखों में कुछ होता है, दिल में कुछ होता है। सर की बांसुरी का नाम लेते ही जैसे गूस बम्प होने लगते हैं कि सर की बांसुरी का ऐसा आनंद है। तो फ्रेंड्स सर ने जाना कि जब हम ध्यान करते हैं और संगीत के साथ ध्यान करते हैं, नाद ध्यान, संगीत ध्यान, म्यूजिक मेडिटेशन, तो इसमें भी बड़ा डिफरेंस आता है ध्यान करने में। और इस सब का अनुभव हम लोगों ने बिना ध्यान में आए भी किया होगा बहुत बार, कि हम बहुत स्ट्रेसफुल हैं तो हम लोगों ने क्या करा, अपने ऑडियो सिस्टम पर कोई लाइट सा म्यूजिक, सूदिंग सा म्यूजिक लगा दिया और शांत होकर आंख बंद करके पसर के बैठ गए अपना सोफा बेड चेयर पर कि बस। और आप देखिएगा कि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो स्वयं आपकी आंखों से पानी निकले जा रहा है और आप कहाँ मगन हो गए, आपको होश ही नहीं है। वो कहाँ आपका स्ट्रेस आपकी आंखों से निकले जा रहा है, कहाँ जा रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा। इतना आनंद है संगीत में। संगीत हमको समेट देता है फ्रेंड्स। जो नए ध्यानी है उनके लिए तो ये रामबाण की तरह है कि आप म्यूजिक लगाइए और ध्यान में बैठ जाइए, आप स्वयं अपने आप को समेट लेंगे।
आपको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा अपने आप को समेटने के लिए। जो इतना सुंदर, और सर का म्यूजिक लगा लीजिए फ्रेंड्स, सर का फ्लूट लगा लीजिए, उसके बाद तो आपको कुछ करने का आवश्यकता ही नहीं रहेगी, आप स्वयं ध्यान में चले जाएंगे। तो सर ने ये पाया कि संगीत के साथ ध्यान करने से ध्यान में की ऊर्जा में भी बढ़ोतरी होती है। सर ने ये सारी चीजें बहुत अध्ययन करने के पश्चात पाई। एक दिन में उन्होंने कोई भी चीज को नहीं बता दिया कि हाँ बस आज से आपको संगीत ध्यान करना है, आज से आपको प्रकृति के मध्य ध्यान करना है, समूह में ध्यान। उन्होंने सब चीजों को एक्सपेरिमेंट किया, टेस्ट एंड ट्रायल किया, उसके पश्चात हम लोगों को बताया, हमारे लिए इजी कर दिया कि मेहनत सारी उन्होंने करी, फल हम लोग खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सर ने बताया कि संगीत के साथ, और आप लोगों ने पढ़ा सुना भी होगा कि तानसेन जी हमारे जो अकबर के दरबार में थे, वो जब संगीत बजाते थे तो दीपक राग बजाते थे तो दीपक जल जाते थे, मेघ मल्हार बजाते थे। देखिए मुझे ज्यादा रागों के नाम नहीं आते, अगर मैं गलत बोल दूं तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, पता नहीं वो मेघ मल्हार है, पर मुझे ये पता है कि वो ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रही हैं आप। चलो तो मल्हार राग है वो, है ना, मल्हार राग है ना, मेरे को लगा। तो उससे बारिश होने लगती थी। उनका बैजू बावरा जी का आता है कि वो सारे हिरणों को बुला लेते थे, उनके गले में एक बार डाल दिया कुछ और फिर दोबारा से निकाल लिया। तो ये सब इसकी संगीत के चमत्कार हैं। उस चमत्कार को जब फ्रेंड सर ने महसूस करा, उन्होंने उसे ध्यान से जोड़ दिया। ध्यान, म्यूजिक लगाइए, ध्यान कीजिए। म्यूजिक आप किसी का, सर कभी ये नहीं कहते कि मेरा फ्लूट लगाइए। देखिए कितना प्यारा हमको गुरु, हमको साथी, हमें मित्र मिला है कि वो कभी भी ये नहीं कहते कि मेरे साथी ये करो। वो कहते हैं आप किसी का भी लगा लीजिए, आपको जो म्यूजिशियन पसंद है, जो म्यूजिक पसंद है, आप वो लगाइए और ध्यान में बैठ जाइए, आपका स्वयं ध्यान लग जाएगा। और इसमें भी फ्रेंड्स 3 गुना अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। देखिए कितने सारे 3 गुना, 3 गुना, 3 गुना। अगर हम संगीत के साथ ध्यान करते हैं फ्रेंड्स, समूह में ध्यान करते हैं, प्रकृति के मध्य में 9 गुना ध्यान मिल गया। मतलब ध्यान हमने जो कर रहे हैं, हमारा एफर्ट छोटा सा है, हमें 9 गुना ध्यान मिल गया। देखिए चमत्कार सर का, सर ने हमें कितना कुछ दे दिया। उसके बाद फ्रेंड्स, सर ने एक बहुत अनुपम उपहार, मैं ये कहती हूँ ये उपहार जो है ना सर ने जो दिया, ध्यान ही अपने आप में एक उपहार है, पर ये जो पिरामिड ध्यान एक हमको दिया। पिरामिड्स थे, पृथ्वी पर पिरामिड थे, ऐसा नहीं था कि वो सर ने पिरामिड वहां पर लाए, पर बहुत कम लोग, बहुत लिमिटेड लोग जानते थे, और बस जो जानते थे वो जानते थे। तो 82 में सर ने एक बुक पढ़ी, सीक्रेट्स पावर ऑफ पिरामिड्स। बुक्स तो हम सब भी पढ़ते हैं फ्रेंड्स, पर सर तो सर है। सर ने जब वो बुक पढ़ी, उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने जब भी कारपेंटर को बुलाया और एक पिरामिड बनवाया लकड़ी का, और उस पिरामिड के नीचे उन्होंने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रखे, और उन्होंने देखा कि 1 महीने तक ये तो सड़ ही नहीं रहे। जबकि हम सबको मालूम है कि अगर चाहे सर्दी हो, सर्दी में भी अगर 1 महीना कोई फल सब्जी बाहर रखी रह जाएगी, उसको हम यूज नहीं करेंगे तो वो सड़ जाएगी। उनको बड़ा अच्छा लगा कि ये तो बहुत अच्छा है। उन्होंने फिर और छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करे, उन्होंने अपना ब्लेड उसके नीचे रखा और बहुत तरीके के एक्सपेरिमेंट करे, फिर उन्होंने ध्यान करा उसके साथ, तब उन्होंने छोटी छोटी कैप्स बनवाई फ्रेंड्स, और जिनको भी ध्यान सिखाते थे उनके साथ उनको कहा कि इस कैप को आप पहनिए और ध्यान कीजिए। उन्होंने देखा कि बहुत जल्दी उनका ध्यान लग रहा है, सब जल्दी ध्यान में चले जाते हैं। सर ने उसको, मतलब इतने सर खुश हो गए कि उन्होंने अपने ध्यान को ही पिरामिड ध्यान बना दिया। उन्होंने अपनी सोसाइटी का नाम रख दिया फ्रेंड्स उसके ऊपर, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट, उसको एक मूवमेंट बना दिया। आप किसी भी संस्था में जाइए, वो संस्था होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, आश्रम होता है, हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हम मूवमेंट में है एक। तो देखिए कि सर ने कितना, और ये एक मानवता को ही सिर्फ नहीं दिया, उन्होंने पेड़ पौधों को भी दिया। आप
आपके घर के पास जो भी आपके गमले में जो भी पौधे लगे हुए हैं, आप वहां पर आप पिरामिड रख दीजिए। आप फिर उसकी ग्रोथ देखिए, उसका सुंदरता से लहलहाना देखिए कि वो एक अलग तरीके से लहलहाएगा। उसका उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, सुंदर लगने लगेगा। खेतों में उन्होंने यूज करा इसको कि जब हम खेतों में इसको पिरामिड्स को यूज करते हैं तो हमारी पैदावार बहुत अच्छी होती है। हमारी संगीता नेहरा जी हैं, उन्होंने क्या किया, वह एक बार जींद में गई तो जींद में उन्होंने देखा कि जो वहां पर गाय थी आश्रमों में, वो बहुत बीमार थी, बिल्कुल ऐसी हो रही थी कि जैसे मरने की स्थिति में हो रही हैं। उनको बड़ा दुख हुआ कि क्या करा जाए। उनके दिमाग में आया कि पत्री सर हमारे पिरामिड्स के बारे में इतना कहते हैं, मैं पिरामिड्स बनवा देती हूँ यहाँ पर। फ्रेंड्स, उन्होंने वहां पर पिरामिड्स बनवा दिए उन गायों के शेड्स के ऊपर। और उसके बाद जब उन्होंने जाकर देखा, वो गाय ऐसी इतनी स्वस्थ हो गई और उनका दूध इतना स्वस्थ और इतना पौष्टिक आ रहा था, और वो संगीता नेहरा जी को देखकर प्रसन्न हो गई, पहचान गई कि ये पिरामिड्स इन्होंने हमारे लिए लगाए हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से हम स्वस्थ हो गए। उनको कुछ दिया नहीं गया था फ्रेंड्स, कोई दवाई नहीं दी गई थी, सिर्फ उनके शेड्स के ऊपर पिरामिड्स लगाए गए थे। तो पशु को, पक्षियों को, पौधों को, खेतों को, सबको सर ने पिरामिड का उपहार दिया। हम सबको, मतलब संपूर्ण पृथ्वी को पिरामिड्स का उपहार दिया। फिर सर ने सबसे पहले कर्नूल में एक पिरामिड बनवाया जिसमें 200-250 लोग बैठ सकते थे। देखा कि लोगों का तो इतना अच्छा ध्यान लग रहा है, वहां पर घुसते ही वो ध्यान की स्थिति में पहुंच जाते हैं और ध्यान करने बैठते हैं तो खो जाते हैं। सर को बहुत अच्छा लगा कि इसका मतलब कंस्ट्रक्शन भी होनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, आप सबके सामने है कि जगह जगह हमारे पिरामिड्स बन रहे हैं। पिरामिड वैली में है, हमारे हैदराबाद में है। तो अब तो मेरा ख्याल लोग अपनी अपनी छतों पर बनवा रहे हैं। तो कितने पिरामिड्स बन गए हैदराबाद, मतलब मेरा ख्याल हमारे आंध्रा में ही 20,000 से ऊपर पिरामिड्स हैं। सबसे पहले वहीं से ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि पत्री सर हमारे वहीं के हैं, आंध्रा के, तो उन्होंने वहीं से ये रेवोल्यूशन स्टार्ट करा। और उसके बाद अब हमारे नॉर्थ इंडिया में भी इधर की तरफ भी बढ़ता जा रहा है। हम लोग भी बहुत ज्यादा पिरामिड्स को यूज कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैं बताऊं, मेरे हस्बैंड पिरामिड्स, क्योंकि सर का एक बार ऑर्डर हुआ था हम लोगों को, तो हम लोगों ने पिरामिड्स बनवाने शुरू करे। तो आपको मैं अपना एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। एक्सपेरिमेंट तो हमने नहीं करा था, वो एक्सपेरिमेंट हो गया था अपने आप। हमारा ऋषिकेश में प्रोग्राम था जब ध्यान महाकुंभ का, तो हम लोग बहुत सारे पिरामिड्स हमारी गाड़ी में थे, हम लोग लेकर गए और लेकर आए। कोई खास बात नहीं है, लेकर जाओगे भी और लेकर आओगे भी। हम लोग ले आए फ्रेंड्स, हम ले आए, गाड़ी आकर खड़ी हो गई, उसमें से पिरामिड निकाल दिए गए। फ्रेंड्स, अगले दिन हमें किसी ने हमको बेल करके कहा कि आपका ना पहिए की ना हवा निकल गई है, कुछ लग रहा है पंचर वगैरह हो गया है, आप दिखाए आइए। हम वर्कशॉप पे फ्रेंड्स, और जबकि मेरे हस्बैंड बहुत ना केयरफुल है, वो बहुत चीजों को ना बहुत ध्यान से रखने वालों में से हैं, पर शायद यूनिवर्स को उन्हें कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाना था। हम जब वर्कशॉप पे, मतलब मेरे हस्बैंड जब वर्कशॉप पे लेकर गए, तो कहने लगा जी आपके तो 3 टायर बिल्कुल लंपट हो रहे हैं, बिल्कुल उनके तार निकल रहे हैं, बिल्कुल घिस गए हैं, आप इसे बाहर तो नहीं लेकर जा रहे ना? या लेकर, तो कह रहे बाहर लेकर नहीं जा रहा, मैं तो ऋषिकेश होकर आया हूँ, 250 किलोमीटर गया था, 250 किलोमीटर आया हूँ, और आप कह रहे क्या कह रहे हो आप? एक टायर अगर आपका खराब हो जाए, बिल्कुल लंपट हो जाए, तो आपकी गाड़ी पलट जानी थी। और फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करोगे, हम ऐसे आए हैं स्मूथ जैसे नॉर्मल में आते हैं। कोई ये नहीं कि हमने कोई एक्स्ट्रा कुछ, हमको एक बार भी हमारी गाड़ी ने ऐसे धचका खाया हो कि अरे ये क्या हुआ हमारी गाड़ी, कुछ भी नहीं सर। बल्कि उसके बाद ना फ्रेंड्स, बच्चों ने हमारा हंसी उड़ाई, कह रहे पापा फिर तो टायर वायर चेंज मत करवाया करो, पेट्रोल डरवाया मत करो, अब तो हम अपने ना आपके पिरामिड से चलाएंगे ये। ऐसा नहीं होगा, वो पता नहीं था इसलिए उन पिरामिड्स ने काम किया। आप जबरदस्ती करोगे तो वो ऐसे नहीं करेंगे, तब तो आपको पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। तो और ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए फ्रेंड्स हमारी लाइफ में।
मैं आपको बताऊं, एक बार आशा जी ने एक प्रोग्राम करा था 2 नवंबर को, 2 साल हो चुके शायद उस प्रोग्राम को। तो मेरे हस्बैंड को शौक है, क्योंकि ये हमारे जो आलेख्या अमूल्य वाली बच्चा पार्टी है ना, इसको खाने पीने का होश नहीं होता, इन्हें सिर्फ काम करना पता होता है कि हमें बस काम करना है। जब इनको ये लगता है ना कि अब बस हमारे प्राण सूख जाएंगे, कि अब तो गए हमारे प्राण, अब हमारे को अंदर कुछ डालना है, तब ये लोग भागते हैं इधर उधर कि हमको कोई कुछ खाने को दे दे। तो मेरे हस्बैंड को इन बच्चों की ये बात पता है, तो वो ना थोड़ा सा कुछ हमेशा अपने पास रखते हैं बच्चों के लिए, ऐसा कुछ कि भाई ले बाइट करें और उनको मिल जाए। तो हम लोग एप्पल्स लेकर गए थे फ्रेंड्स, वहां पर एप्पल्स लिए, जब बच्चों को भूख लगी बच्चों को एप्पल्स दे दिए, बात खत्म हो गई। उसके बाद वो 2 नवंबर की बात है, और 27 नवंबर को हमको जयपुर जाने का हमारा फिर एक प्रोग्राम बना पत्री सर के साथ हम लोगों का। तो इन्होंने अपना वो जो सूटकेस था जिसमें पिरामिड्स रखे हुए थे वो खोले, तो ये इन्होंने मेरे को एकदम आवाज लगाई, कहना विभा इसके अंदर ये गोल गोल थैली में क्या रखा है? तो गोल गोल आपके पिरामिड्स की थैली में गोल गोल का क्या मतलब? अरे वो एप्पल तो नहीं, ओ भाई साहब 25 दिन से एप्पल रखा है, ये तो गया। फ्रेंड्स आप बिलीव नहीं करेंगे, वो एप्पल आज तक लाइफ में किसी ने वैसा एप्पल ही नहीं खाया होगा, एक ब्लैक डॉट नहीं उस एप्पल पर। बच्चे जो मेरे मानते नहीं थे कि क्या मम्मी आप तो बस इन्हीं चीजों में लगी रहती हो, मेरे बेटे ने 17 पिरामिड उठाए और अपने बेड के पीछे रख लिए, कह रहे मम्मी आज के बाद मेरे पिरामिड्स टच करने की जरूरत नहीं है, ये मेरे पिरामिड्स। तो ये अपने आप घटित होते हैं चमत्कार, आप करना चाहे तो मुझे नहीं मालूम, पर पिरामिड्स सर का दिया हुआ एक ऐसा अनुपम उपहार है जिसकी कोई तुलना ही नहीं है, जिसके कंपैरिजन में आप किसी को खड़ा ही शायद नहीं कर पाएंगे। सर भी चाहेंगे तो कि उसके कंपैरिजन में मैं आप कुछ दूसरा चीज खड़ी कर दूं, तो शायद सर को, शायद मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें भी शायद नहीं मिलेगी। ऐसी चीज उन्होंने ढूंढी है हम सबके लिए, अपने लिए नहीं फ्रेंड्स, हम सबके लिए, हम सब ध्यानियों के लिए, पूरी मानवता के लिए। और सिर्फ मैं इसे मानवता के लिए भी नहीं कहती, संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए कहती हूँ, सबके लिए। ये गीजा के पिरामिड्स आज से थोड़ी है, हजारों साल से है शायद वो वहां पर सर ने अब वहां लोगों को, हमको ले जाते हैं, ध्यानियों को ले जाते हैं और वहां बैठकर ध्यान करते हैं। जबकि वो काम किस आ रहे थे? मम्मीज रखने के काम आ रहे थे। सर ने उसे ध्यान से जोड़ा, सर ने देखा कि यहाँ पर जब इतनी एनर्जी है तो ये मम्मीज रखने की जगह नहीं है, पिरामिड्स मम्मीज रखने के लिए नहीं है फ्रेंड्स। वो ऊर्जा, उसके एपिक्स में इतनी ऊर्जा, वो जो जितनी पृथ्वी पर ऊर्जा है, कॉस्मिक जितनी एनर्जीज है, वो उस एपेक्स में इकट्ठी हो जाती है, और वो फिर हम जब उसके नीचे बैठकर ध्यान करते हैं हमको डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो बड़ी गजब की चीज है। और उसके साथ बैठने में, वो पिरामिड कैप आप पहन लीजिए, पिरामिड जो कंस्ट्रक्ट करवाया उसके नीचे बैठकर ध्यान कीजिए, तो भी आपको 3 गुना अधिक एनर्जी की प्राप्ति होगी। आपको 4 टाइम्स 3 टाइम्स मैं बता चुकी हूँ फ्रेंड्स, 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स, तो हमको कितनी सारी हो गई। अभी एक और 3 टाइम्स रहता है फ्रेंड्स, और वो है पूर्णिमा ध्यान। गजब एनर्जी। उस दिन चांद कितना खूबसूरत होता है फ्रेंड्स, हम सब उस चांद की खूबसूरती, मतलब हम चांद को ही देखकर कह रहे हैं तुम्हारा चेहरा चांद जैसा है। वो हम वो आधा अधूरे वाला चांद को देखकर नहीं कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा चांद, वो फुल मून को देखकर हम उस चांद से कंपैरिजन करते हैं किसी के मुखड़े की, जब हम तारीफ करते हैं। तो फ्रेंड्स उस दिन बिल्कुल कंप्लीट होता है, बहुत खूबसूरत होता है। उसे चांद क्योंकि घटता और बढ़ता रहता है, तो वो कॉस्मिक एनर्जी लेता है, विश्व ऊर्जा लेता है अपने घटने और बढ़ने के लिए, परंतु उस दिन वो पूर्ण होता है, उसे जरूरत नहीं है उस दिन एनर्जीज की। तो वो सारी स्कैटर्ड रहती है हमारे ब्रह्मांड में, और वो जब हम ध्यान करते हैं तो वो हमको एनर्जी मिलती है। आपने देखा होगा कि उस दिन टाइड्स कितने आते हैं समुद्र के अंदर, क्यों आते हैं? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो पृथ्वी का है वह कम हो जाता है और चांद का ज्यादा होता है, तो चांद की तरफ जो पानी है वो खिंचता है और बहुत ऊंची ऊंची टाइड्स आती है। और हमारे शरीर में भी ऐसा ही होता है उस दिन, क्योंकि शरीर में भी 70% हमारा पानी, तो हमारे शरीर में भी बहुत, तो उस दिन हमको बहुत ज्यादा ना ध्यान रखने की अपनी आवश्यकता है। यदि हम उस दिन बहुत अधिक ध्यान नहीं देंगे, हम एंजाइटी में रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे,
तो वही चीजें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। हमें क्या करना है, उसे ध्यान में रहना है, मौन में रहना है। हमारे जो ऋषि मुनि थे ना फ्रेंड्स, वो पूर्णिमा के दिन बहुत अधिक ध्यान किया करते थे, तपस्या किया करते थे। पूर्णिमा से एक दिन पहले बहुत अधिक एनर्जी होती है, पूर्णिमा के अगले दिन भी बहुत अधिक होती है, और उस दिन भी ध्यान करने से हमें 3 गुना अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो उस दिन मौन रहने का भी आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए कि पूर्णिमा के दिन हम जितनी देर रह सकते हैं। मौन रहने का मतलब ये नहीं है कि आपके घर में कोई नहीं है और अब आप मौन है और अपने यूट्यूब पर लगे हुए हैं या फेसबुक पे लगे हुए हैं, वह मौन नहीं है फ्रेंड्स, उसे मौन नहीं कहते। मौन का अर्थ है मुंह से भी मौन होना, दिमाग से भी मौन होना, शरीर को से भी मौन होना, कि शरीर में भी हम ज्यादा हलचल नहीं करें, दिमाग में भी हलचल ना करें और जीवा से भी हलचल ना करें, उसे मौन कहते हैं। संपूर्ण मौन वह कहलाता है। तो उस दिन हमें इन सब चीजों की प्रैक्टिस करनी, जिससे कि हमें अधिक से अधिक ऊर्जान्वित हो सके। और उस दिन फ्रेंड्स ध्यान करने से इतना अधिक लाभ होता है, 3 गुना अधिक, इसमें भी 3 गुना। देखिए हमारे पत्री सर ने हमारे लिए कितना सारे टूल्स दे दिए, उन्होंने हमको 5 टूल्स दे दिए। आप ये लगा लीजिए, ये लगा लीजिए, ये टूल यूज कर लीजिए, और अगर 5 को इकट्ठा पूर्णिमा के दिन संगीत के साथ ग्रुप में बैठकर प्रकृति के मध्य अगर आप पिरामिड के लगाकर ध्यान करेंगे, तो आप सोचिए फ्रेंड्स 15 टाइम्स ज्यादा आपको ध्यान ऊर्जा की प्राप्ति होगी। अचंभा, मैजिक, मिरेकल्स हैपन होते हैं। ऐसे ही नहीं होते, कुछ करने से होते हैं। उस करने के साथ जब हम टूल्स भी हमको पता चल जाते हैं, उनको भी हम अगर यूज करते हैं, तो हमारा काम बहुत सरल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, सर ने हमें इतना सरल ध्यान, सहज टूल्स देकर हमको 5 प्रकार के ध्यान हमको देकर, कि आप जो आपको पसंद हो, जो आपके लिए उस समय अवेलेबल, आप उसको यूज कीजिए। वो ये नहीं कहती कि 5 को इकट्ठा यूज कीजिए, जो भी आप, मतलब कितना बढ़िया हमको साथी मिला है। गुरु तो मैं नहीं कहती, क्योंकि सर बार बार मना करते हैं कि मुझे गुरु मत कहिए, गुरु आपकी सांसें हैं। तो हम साथी कहते हैं उन्हें, अपना एक गाइड कहते हैं हम उन्हें अपना, कि उन्होंने एक रास्ता दिखाया हमें। तो फ्रेंड्स, कितना उन्होंने अध्ययन करा हम सबके लिए। उनका तो उद्धार हुआ था, उन्हें अपने उद्धार की चिंता नहीं थी, उनका उद्धार हुआ था। उन्होंने हमारे उद्धार के लिए, इस पृथ्वी के, इस ब्रह्मांड के उद्धार के लिए, हम सबके लिए, पशु पक्षी पौधे मनुष्य, हम सबके लिए ये करा। और सर तो कहते हैं कि ध्यान में आना पीएचडी लेवल की पढ़ाई है, जिसे कहना चाहिए। जो सारी कक्षाएं पास करके आ चुका, इतनी मेहनत कर चुका, तब वो पीएचडी में आता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, और साथ में ये जब टूल्स हम यूज करेंगे, तो हम तो डॉक्टर की उपाधि तो मिल जाएगी, हम सबको मिल जाएगी, शायद मिल भी चुकी है। तो फ्रेंड्स, मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बस मुझे यही कहना है, ध्यान कीजिए, इन 5 टूल्स को यूज कीजिए, लाइफ को सरल बनाइए, कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं कहीं, वो हमको लगती है कि वो कॉम्प्लिकेट है, वो बहुत सरल है। थोड़ी थोड़ी परीक्षाएं तो होंगी ना सर। अगर फ्रेंड्स, अगर हमने फर्स्ट कभी पास नहीं की होती, हमारे एग्जाम नहीं होते, तो हम सेकंड में नहीं आते, सेकंड का एग्जाम नहीं देते तो थर्ड में नहीं आते, और ये सारे एग्जाम नहीं देते तो हम पीएचडी में नहीं आते। तो पीएचडी के, और जब पीएचडी का एग्जाम तो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट होगा ना, फर्स्ट वाला नहीं होगा। तो इसके लिए प्रिपेयर रहिए, कोई टेंशन नहीं है। सर का हाथ कुम्हार की तरह है फ्रेंड्स, सर का हाथ, सर हमारे साथ कुम्हार की तरह है, ऊपर से थपकते हैं और अंदर से हाथ रख के रखते हैं। तो फ्रेंड्स, उनके थपकने के ऊपर मत जाइए, उस हाथ की तरफ देखिए जो उन्होंने अंदर से उस हमारी घड़े के अंदर रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इतना ही कहना चाहूंगी। पता नहीं मैं अपना जो कहना चाहती थी आप तक
पहुंचाने का प्रयत्न तो करा है, अब कितना पहुंचा है वो आप सब मुझे बताएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू थैंक सो यू मच। ध्यानी लोग। बहुत सरल भाषा में, सरल शब्दों में, बहुत खूबसूरती से आपने सबको समझाया है। हम सबको समझ आया है, ऐसी बात नहीं है। आखिर जो भी यहाँ आया है सभी ज्ञानी हैं, यूं ही नहीं कोई पहुंचे हैं। यस यस, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, इसमें मैं आपसे एक जिक्र करना चाहूंगी, जैसा कि आपने कहा कि पत्री जी की फ्लूट का म्यूजिक का चमत्कार। परसों की ही बात है, बुद्ध बनो के ही कोई एक पार्टिसिपेंट का मुझे फोन आया था। और पार्टिसिपेंट्स जितने भी यहाँ पे ध्यानी योगी बैठे हुए हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि क्या सत्य मैं उजागर करने जा रही हूँ। कि पत्री जी की फ्लूट का म्यूजिक का जो चमत्कार है, कोई जना कोमा में था आईसीयू में, ठीक है, और वन ऑफ द पार्टिसिपेंट ने रिक्वेस्ट करी अपने वो फ्रेंड से या रिश्तेदार से कि आप पत्री जी का म्यूजिक लगा दीजिए। 15 दिन के बाद हाथ पांव हिलने शुरू हो गए। थैंक यू थैंक यू सर। मैं ये बातें सुनकर ना, मतलब हम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, कितने सरल है हमारे साथ, सब कुछ हमारे लिए सहज करा दिया उन्होंने। वंडरफुल, बहुत बढ़िया मैडम, आपने एक्सपीरियंस शेयर करा है, ये बहुत लोगों के लिए बहुत काम आएगा। जब वो महिला मुझे ये एक्सपीरियंस सुना रही थी, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, और अभी भी गूज़बम्स मेरे। यस यस, कि हम लोग, मतलब वो इतनी सादगी भरा हुआ इंसान है, जो हमारा गुरु है, जो हमारा साथी है, जो हमारा गाइड है पत्री सर। हम उनको टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं कितनी बार, तो इतनी मस्ती करते हैं हम उनके संग कि बस पूछो मत। पर कितनी गहराई है उनमें, उनके वचनों में, उनकी बातों में, कमाल है। मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, अगर वो सुन रही हैं मेरी बात तो जरूर पत्री सर का जब भी सेशन होगा मुखामुखी का सत्य सोमवार का, प्लीज इस अनुभव को जरूर से शेयर कीजिएगा। मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा, क्योंकि रोजाना इतने पार्टिसिपेंट्स के फोन आते हैं और अपने वो चमत्कार और अपने अनुभव सुनाते हैं। तो मुझे लगा ये मैं जरूर आपके संग शेयर करूं, क्योंकि आपने अभी बात का जिक्र किया ही था, नाद ध्यान का सर का। बल्कि म्यूजिक, हम बहुत सारे म्यूजिक सुनते हैं मैडम, इतने बड़े बड़े म्यूजिशियंस हैं, सबके सुनते हैं और सबका सुनकर बहुत आनंद भी आता है। ऐसा नहीं है कि आनंद नहीं आता, पर सर का जब हम फ्लूट सुनते हैं ना, तो हमारे गूस पंप होने शुरू हो जाते हैं। मतलब मैं बहुत लोगों से कहती हूँ कि आप कुछ मत कीजिए, आपकी तबीयत खराब है ना, बस फ्लूट का म्यूजिक लगा के ना, सर वाला म्यूजिक लगा के आपसे नहीं कुछ भी हो रहा है ना, आप सो जाइए, वो काम अपने आप करने लगेगा। मैं इस चीज को कई बार ना इस तरीके से बताती हूँ, जैसे वो पहले होता था कि टॉनिक जब खाएंगे, अब बच्चों को हम सिर्फ टॉनिक दे दिया करते हैं, उनको पता थोड़ी है कि टॉनिक ने काम क्या करना है, पर वो टॉनिक अपने आप काम करेगा ना, बॉडी में जाएगा। यही ध्यान का, नाद ध्यान का, सर के फ्लूट का, सर के पिरामिड्स का, इन सब का अपना ये काम अपने आप करते हैं। आपको पता है या नहीं है? मजेदारी वाली बात देखिए ना, आप आंख बंद, सर कहते हैं ध्यान मत करिए, आंख बंद करके बैठ जाइए, सांसों के साथ नहीं रहने का मूड मत रहिए, बस आंख बंद कर लीजिए, वो काम अपने आप करना शुरू हो जाता। इतना सरल गुरु, कितना सरल साथी हमें मिला है, वंडरफुल। ठीक, अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले लूं मैडम? यस ऑफ कोर्स। धीरज जी। जी मैम, प्रणाम मैम। मैम एक सवाल था, आपने कहा था कि ग्रुप मेडिटेशन से लाभ होता है, तो समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग जब, जैसे अभी बुद्ध बनो है, अगर किसी कारणवश हम अभी नहीं अवेलेबल हुए या हम कहीं बिजी हो गए, तो अब मैं इसे यूट्यूब में देखता हूँ। यूट्यूब में जब मैं इसे देखता हूँ, क्योंकि मुझे तो ध्यान करना है, मेरा समाव छूट गया, तो क्या उस टाइम जो ग्रुप का जो पावर है वो भी उस टाइम भी उतना ही रहेगा यूट्यूब में देखने से? उतना तो नहीं रह पाएगा जी। उतना,
देखिए तब मैं अकेली देख रही हूँ, तब आप अकेले देख रहे हैं। ऑफ कोर्स वो एनर्जीज हैं, पर उतनी नहीं रहेंगी। अगर उतनी रहे तो फिर बात ही क्या है, फिर तो आप जब मर्जी ग्रुप में आने की नीड ही नहीं है सर, ऐसा नहीं होगा। पर हाँ, ऑफ कोर्स एनर्जीज रहेंगी पर उतनी नहीं रहेंगी। धन्यवाद मैम। निर्मल तनेजा। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार। सभी मास्टर्स को हमारा प्रणाम। हेलो। हाँ जी, सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं। यस मैडम, मुझे अभी 4 डेज हुए स्टार्ट किए हुए। मैंने पहले कभी ये ध्यान नहीं किया था, लेकिन मुझे अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। बट कल जब मैं बैठी थी तो मेरी बॉडी इतनी वाइब्रेट हो रही थी कि मैं उठना चाह रही थी तो भी मैं उठ नहीं पाई। और जब मैं उठी तो मतलब मुझे समझ नहीं आया था मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ, प्लीज बताइए। ये मैम, ये ना इसका मतलब आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा हो रहा है। ये मेडिटेशन के कुछ एक्सपीरियंस होते हैं। किसी की बॉडी शेक होती है, वाइब्रेट होती है, किसी को कहीं दर्द होता है, सिर घूमने लगता है, कहीं ईचिंग होने लगती है। तो ये कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, इसमें इतना डरने जैसी कुछ बात नहीं है। दैट मीन्स कि आपका जो मेडिटेशन है बहुत अच्छा हो रहा है। ओके, आप डरिएगा मत, इसको कंटिन्यू रखिए। 40 डेज तो एटलीस्ट कंटिन्यू रखिए। आप 40 डेज बाद देखिएगा आप में क्या चमत्कार होंगे। ओके, थैंक यू सो मच नलिनी मैम, विभा जी, थैंक यू। पानी जरूर पीजिएगा प्लीज, ध्यान में से निकलने के बाद पानी पीना अत्यंत आवश्यक है। ओके मैम, ओके। अर्पिता सिंह नेक्स्ट, वेलकम। अर्पिता सिंह। हेलो, नमस्ते मैम। मैम मेरा ना पिरामिड जो आपने बताया ना, ये सब कुछ प्रकृति पिरामिड और पूर्णिमा के दिन तो बहुत अच्छा अनुभव था। वो तो मैंने ऑलरेडी पटरी सर के साथ शेयर कर दिया है। और मैं बनारस से हूँ। मेरा मतलब पिरामिड के साथ एक छोटा सा एक्सपीरियंस था कि मेरा कैलकुलेटर बहुत मतलब टाइम से, आई थिंक 6 महीने से शायद बंद था। और मैंने पिरामिड बनाया था, पेपर पिरामिड, तो उसके ऊपर रख दिया मैंने ऐसे ही फन में। मुझे तो विश्वास भी नहीं था कि कुछ होगा भी इसको। मैंने सुना पिरामिड में जागृति हुआ में, तो मैंने रख दिया। और जब मैं सुबह मतलब मॉर्निंग में उठी तो मैंने ऐसे ही चेक किया कि देखे चल रहा है कि नहीं, देखे जरा क्या हुआ है इसमें। तो मैम वो ऑन हो गया और उसकी बैटरी डेड थी। मैंने चेक किया था, इट वाज नॉट ऑन एट दैट टाइम, बट इन द मॉर्निंग इट वाज ऑन। आई वाज शॉक। और उसके बाद से मैंने इतने पिरामिड बनाए और मैंने पूरे घर में लगाए और अभी और लगाना है, सब जगह लगाएंगे। यस, इसको हर जगह लगाइए। पानी के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पानी को एनर्जाइज करना, क्योंकि हमारी बॉडी में भी पानी है, पृथ्वी पर भी पानी ज्यादा है, तो पानी हमको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो पानी का जो पॉट है उसके ऊपर तो जरूर रखिए। मैं सबको यही कहूंगी कि पानी के पॉट पर जरूर रखिए। तो ये बहुत है। थैंक यू। राजश्री। हाँ जी, बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ, नमस्ते मैम। आज के अद्भुत और अलौकिक ध्यान के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। मैम, मैं पूछना चाह रही हूँ कि मैं जैसे ध्यान में जाती हूँ। थोड़ा सा ऊंचा बोलिए प्लीज। नमस्ते मैम। हेलो जी, बोलिए। आज के अद्भुत और अलौकिक ध्यान के लिए मैं सभी गुरुजनों की बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। और मैम, मैं पूछना चाह रही हूँ कि मैं जैसे ध्यान लगाती हूँ तो मुझे काफी सारे चेहरे दिखाई देते हैं, जैसे कि पासपोर्ट साइज के, ऐसे आईब्रो के ऊपर, यहाँ थर्ड आई पे वो फेस मतलब क्लियर तो होते, पर मैं उनको पहचान नहीं पाती हूँ कई बार। वो गुरु हैं, एस्ट्रल मास्टर्स हैं, आपको मेडिटेशन में हेल्प करने आए हैं जी। आप, तो मुझे उनसे क्या कुछ नहीं करना, बस उनको नमस्कार कीजिए और उनसे अगर आप पूछ सकती है तो उनसे मैसेज पूछिए कि क्या कोई मैसेज है मेरे लिए। जी बस। जी मैम, धन्यवाद। थैंक यू। जसप्रीत। जसप्रीत जी, आईपैड। हेलो। हाँ जी। हेलो।
हाँ जी सुनाई दे रहा है, पर आपके चेहरा नहीं दिख रहा है, दर्शन कराइए। एक्चुअली मैडम मैं बेड पे हूँ, मैं बिल्कुल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने यही पूछना था कि मैं बेड पे, मैंने ऐसे तो मैं 3 बजे से सुबह से कर रही हूँ मेडिटेशन है, और बेड पे ही होती है मेरी। हेलो, कोई बात नहीं मैडम। तो मैं कि एक बात और शेयर करना थी। आज सुबह मेरे साथ ऐसे हुआ कि मेरे एक गाल के ऊपर ना खुजली हुई, मैंने उसको इग्नोर कर दिया, और दूसरी गाल के ऊपर मेरे को कोई चूटियां काटने लग गया, जैसे वो चूटियां काट रहा है, और मैंने उसको भी इग्नोर किया, पर थोड़ी देर के बाद सब ठीक हो गया। और मैंने यही पूछना था, बेड पे मैं कंफर्टेबल होती हूँ वैसे, और मैं व्हील चेयर पे शिफ्ट करती हूँ, दोपहर वाला जो ध्यान करती हूँ वो व्हील चेयर पे करती हूँ, तो ऐसे ठीक है सब? सब ठीक है मैडम, परफेक्ट है, कोई टेंशन नहीं। अब ध्यान तो मेरा ठीक होता है वैसे। हेलो, हाँ जी, ध्यान मैं क्या ठीक होता है सारा। थैंक यू मैम, वंडरफुल। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। आपसे एक रिक्वेस्ट है, दीप्ति नडेला मैडम की आत्मा की यात्रा सुनिएगा। पीएमसी हिंदी चैनल में जाके दीप्ति नडेला मैडम की आत्मा की यात्रा आप जरूर सुनिएगा, आपको बहुत उत्साह मिलेगा, बहुत एनकरेजमेंट मिलेगी। थैंक यू। संतोष सहरन। हाँ जी बोलिए। नमस्कार मैम। आज जैसे आपने विभा मैम ने जो म्यूजिक के बारे में बताया, मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल परफेक्ट। हाँ जी, जो म्यूजिक के बारे में बताया, एक्चुअली मैं भी 2 महीने से ध्यान कर रही हूँ। मैंने पहले खुद प्रोग्राम वो भी अटेंड किया था, और मैं जो म्यूजिक सर का जो पता नहीं कन्नड़ में आता है या तमिल लैंग्वेज में आता है, मेरे को वो समझ नहीं आता, पर उनके म्यूजिक के साथ मैं करती हूँ और मेरा 2 घंटे ध्यान लग जाता है उसके साथ। और वो जो उसकी फ्लूट की टून है वो इतनी मेरे को अच्छी लगती है कि मैं उसमें डूब जाती हूँ। मेरा बहुत अच्छा ध्यान लगता है उसके साथ। मैं अपनी छत पे जाके ध्यान करती हूँ खुले में, तो मेरे को पता नहीं चलता कि 2 घंटे हो गए। फिर एक्चुअली जब धूप आने लगती है तब पता चलता है हाँ धूप आ गई, इतना टाइम हो गया मेरे को, फिर मैं नीचे आती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू। जितेंद्र शर्मा। जी मैम, नमस्कार। नमस्कार नलिनी जी, नमस्कार विभा जी। मेरे 2 प्रश्न थे कि जैसे मैं मटके के ऊपर पिरामिड रखता हूँ, तो उसमें पहले प्लेट रखनी पड़ती है क्योंकि कोई कीड़ी वीड़ी अंदर ना चली जाए, तो उसके बाद पिरामिड रखते तो चलता है ये, ठीक है? यस चलता है। ठीक है। और दूसरा कि मेरे पास 2-3 गैया है घर पे, मैं सेवा करता हूँ, तो वो एक शेड के नीचे है जिसका वो पत्थर का गार्ड पत्थर से वो शेड बना हुआ है, उसके ऊपर अगर मैं पिरामिड बनाता हूँ तो गायों को भी उसका लाभ होगा? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। आप या तो ऊपर बनवा लीजिए अगर आप ऊपर बनवाने का स्थान है, नहीं तो पिरामिड्स उनके छत पे टांग दीजिए। मेरे पास ऊपर स्थान है, उसका मैं भी लाभ बनवा लीजिए, करवा लीजिए। जी जी जी, तो वो दोनों का मेरे को भी लाभ मिल जाएगा क्योंकि मैं भी अंदर करूंगा। यस यस, बहुत लाभ होगा फ्रेंड, बहुत। थैंक यू। विधि वर्मानी। क्विक क्विक क्विक, अनम्यूट कीजिए मैडम। I have unmuted myself. हाँ जी, now it's okay. Yes. Okay. नमस्कार नलिनी मैम, नाइस टू मीट यू। और मैं बहुत वेट कर रही थी बुद्ध बनो 2 का। आपकी ये जो बीच के गैप में जो थपकी थी ना, वो मुझे डेली याद आती थी। मैं मॉर्निंग में उसी समय पर आपकी वॉइस करके और मेडिटेशन किया करती थी। थैंक्स फॉर दैट। मतलब आप में पहले मैंने भी बोला था कि शायद पहले ऐसे हो जिसकी गाइडेड में मैंने मेडिटेशन किया। थैंक्स फॉर द लवली गिफ्ट। और विभा मैम जी, आपने जो आज टॉपिक बताया वो बहुत अच्छे से समझ में आया। मैंने मोस्ट प्रोबेबली 4 तरीके के जो है ये मेडिटेशन जो है ग्रुप का है, नेचर, म्यूजिक और पूर्णिमा, ये सारे करे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है।
मुझे बस ये पूछना था, जो ये पिरामिड जो है, इसमें जैसे आपने बोला कि फ्रूट्स के ऊपर या फिर आप फूड्स वगैरह के ऊपर रख सकते हैं या पौधों के ऊपर, तो कौन सी मटेरियल का हो? लाइक पेपर का तो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, देखिए पेपर का तो है। अब मैंने सुना, शायद अभी मैंने सुना था वुड का होता है या कॉपर का भी होता है, तो वो किस काम आता है, कॉपर या वुड, ये किस लिए? देखिए मैम, पिरामिड आप किसी भी मटेरियल का ले सकती हैं। कॉपर जरा ज्यादा एनर्जी का कंडक्टर है तो कॉपर का होता है, पर आप कोई भी है जो आपको सूट करे, जो आपके लिए अवेलेबल हो, जो आपको कंफर्टेबल हो, आप उस पिरामिड को यूज कीजिए। मटेरियल से इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, बस सिर्फ इतना डिफरेंस है कि अगर आप कॉपर का यूज करती हैं तो वो जरा एनर्जी कंडक्टर होता है, आप हम सबको मालूम ही है कि कॉपर एनर्जी कंडक्टर होता है। अदरवाइज आप कोई भी मटेरियल का यूज कर सकती हैं। और जैसे प्लांट्स वगैरह का, जैसे मेरे पास बहुत सारे हैं, उनमें से एक हमने लगाया घिए का, तो वो बिल्कुल नहीं चलता। बहुत हम उससे बात भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो नहीं चलता। अब उसके ऊपर भी पेपर का पिरामिड बना के लगा दें? पेपर का पिरामिड पर वहां पर पानी देंगी तो पेपर का पिरामिड, या वो बार बार हटाकर पानी दे दीजिए कीजिए। ओके, वहां पर आप पिरामिड उसकी बेल के पास कहीं लगा दीजिए, और फिर जब आप पानी दें तब आप उस पिरामिड को हटा दिया कीजिए 1 मिनट के लिए, क्योंकि पानी से तो पेपर का खराब हो जाएगा। आप रख दीजिए, वो रखिए, देखिए डिफरेंस आएगा। जैसे मैंने ना उसका भी देखा है, कांच वगैरह का जैसे होता है, ग्लास वगैरह का, उसका मतलब सेम ही सबका होता है प्रोसीजर, या फिर कुछ? ओके, बेस्ट होगा प्लास्टिक का लगा लेंगे ना तो अच्छा प्रैक्टिकल रहेगा। प्लास्टिक का? प्लास्टिक का आते हैं पौधों में तो प्लास्टिक का ही लगाना पड़ता है। हाँ, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर। श्वेता वर्मा। नलिनी जी और विभा जी नमस्ते। मेरा वैसे तो मैं थोड़ा अनुभव सुनाना चाहती हूँ कि मैं पहले 1 साल से शायद मैं ध्यान कर रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे ध्यान करूं। लेकिन हेलो, हाँ जी, हाँ आवाज आ रही है आपकी। हाँ, लेकिन अभी जब मैंने ये YouTube पे ये पत्री जी का जब मैंने सुना ना, तब से जो पहला सेशन हुआ था ना वो ध्यान का, नलिनी मैम का, उससे तब से मैं ध्यान करने लगी। लेकिन उसके बाद मुझे इतना अच्छा अनुभव हुआ ना, मेरे कंट्रीब्यूशन की जो प्रॉब्लम थी ना वो सॉल्व हो गई अपने आप। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ध्यान करती हूँ सुबह शाम दोनों टाइम। जो अभी जो रात का सेशन भी चलता है ना, नाइट मेडिटेशन, वो भी मैं करती हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा रहता है। और कान का जो थोड़ा प्रॉब्लम पास हुआ था वो सब अच्छा हो गया, वैसे ही ये ध्यान के माध्यम से ही मुझे अच्छा होगा। लेकिन एक बात है, जब भी पूर्णिमा गई ना, तो पूर्णिमा के दिन मैं ध्यान करने रात को बैठी, लेकिन बिल्कुल मन नहीं लगा। इतनी घबराहट होने लगी, पसीना छूटने लगा। मैं बैठी ने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं बैठ नहीं पाई। वैसा क्यों होता है? कोई बात नहीं मैडम, ये तो एक्सपीरियंस है, लाइफ में सब तरीके के होते हैं। कोई घबराया किसी चीज में नहीं करिए। नहीं हो रहा, सर कहते हैं कोई बात नहीं, नहीं होने दो, बैठे रहिए। आपका काम बैठना है, होना ना होना यूनिवर्स का काम है, मास्टर्स का काम है। इतनी घबराहट हुई कि मैं फिर बैठ नहीं पाई, फिर मैंने बंद कर दिया। फिर कोशिश कीजिए, अगर बैठ पाए आंख बंद करके तो बैठ लीजिए, और वो भी नहीं हो तो कोई बात नहीं, रिग्रेट नहीं करना किसी भी चीज को। लेकिन मुझे ये, मैंने अभी मेरे घर में मैंने वो कागज के वो बनाए पिरामिड, लेकिन मैं वो रोज पहन के बैठती हूँ मेडिटेशन के लिए। लेकिन बहुत ही अच्छा मेरा अनुभव रहता है, बहुत ही मन भी शांत हो गया, और थोड़ी बीमारी भी मेरी उनसे अच्छी हो गई है। दवाई की बहुत जरूरत नहीं पड़ती मुझे। धन्यवाद आप सबका, पत्री जी का भी धन्यवाद। बल्कि एक मैं बात कहना चाहूंगी दिल्ली वासियों के लिए कि पिरामिड सेंटर जो है दिल्ली का सफदरजंग एनक्लेव में, वहां पर हर पूर्णिमा पर ध्यान होता है रात्रि में। तो आप सबका स्वागत है, आप आइए और ध्यान कीजिए वहां पर। बड़ौदा में कहाँ है? गुजरात बड़ौदा में कहाँ है पता है? मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, बड़ौदा का मुझे आइडिया नहीं। अभी 1-2 दिन बाद अहमदाबाद से डॉक्टर धीरेन सरीन आएंगे, आप उनसे बात कीजिएगा, शायद वो आपको मदद कर सकेंगे। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ जी, वरना तो हर स्टेट में होता ही है। हाँ, मैंने सर्च किया लेकिन नहीं मिला मुझे, कहीं गूगल पर सर्च किया लेकिन नहीं मिला। आप बड़ौदा से हैं? हाँ, बड़ौदा गुजरात। अच्छा।
हाँ, तो आप पीएमसी हिंदी में कांटेक्ट कीजिए ना, वो आपको बता देंगे दूसरे जितने भी राज्यों में जहां जहां होता है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। राजेश कुमार जी, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आप। अनुभव की दो थोड़ा ऊंचा बोलिए। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। मैम मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जनाब, बोलिए। मैम मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे मेडिटेशन के बाद में कोई अफर्मेशन भी ले सकते हैं क्या? सर उसके बाद लीजिएगा, मेडिटेशन टाइम में नहीं लेना। मेडिटेशन टाइम में सिर्फ मेडिटेशन करनी है। नहीं, जैसे मेडिटेशन खत्म हो जाता है, हाँ, उसके बाद लीजिए। उसके बाद में अफर्मेशन दे सकते हैं अपने आप को? यस यस यस, उसके बाद ले सकते हैं। और अब मैम मॉर्निंग का सेशन तो मैम कराते हैं, बहुत बढ़िया लगता है, और सेकेंडरी जो शाम के या दोपहर के होते हैं उसमें मैम क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे मेडिटेशन यूट्यूब पे हैं, आपके स्वाद आए और सारे एक से बढ़कर एक है। क्या करना चाहिए मीन्स जो आपको पसंद हो, मतलब जो आपको पसंद आए सर, जिसमें आप कनेक्ट हो सके, उसमें हम नहीं आपको गाइड कर सकते कि आप ये कीजिए या ये नहीं कीजिए। जिसमें आपको अपना कनेक्शन फील हो, आप वो मेडिटेशन उठा लीजिए और कीजिए, वो सेशन उठाइए और उसको सभी सेशन इक्वली इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और मैम ये सुविधा अनुसार करिए ना, समय की सुविधा अनुसार कीजिए आप। हाँ जी। नहीं, एक्चुअली मैम इतने सारे ना, तो उसमें कोई चॉइस तो बहुत सारी है, लेकिन कंफ्यूजन भी हो जाता है कि यार कौन सा करे कौन सा नहीं करे, है तो सभी एक से बढ़कर एक। सारी रात जागिए और एक के बाद एक करते जाइए। सर सब इक्वली इम्पोर्टेंट है, सबके पास उतनी ही एनर्जीज हैं, आप जो करेंगे आप कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। मैम ये फिलामेंट क्या मार्केट से परचेज कर सकते हैं हम? कर सकते हैं सर। ठीक है, वरना वेबसाइट दी हुई है, पीएमसी हिंदी ने वेबसाइट दी हुई है, उस पर से आप ले लेंगे तो आपको ज्यादा आसान हो जाएगा, और एक्यूरेशन में उसमें जो फिर नाप तोल है वो हो जाएगा, जो उसका मेजरमेंट। ठीक है मैम। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जब हम आपको यहाँ पे फ्री में मेडिटेशन सिखा रहे हैं तो ये कह के कि मार्केट से मत लो, वेबसाइट से ही लो, हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। आपकी जहां मर्जी हो, जहां आपको उचित लगे, जहां कन्वीनियंट हो ले लीजिए, वरना वेबसाइट के थ्रू मंगवा सकते हैं आप, तो आपको ज्यादा आसान है, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड है, मार्केट में नहीं जाते हैं। हाँ जी, है ना। थैंक यू। आनंद कुमार साहू, आनंद कुमार साहू। मेरे ख्याल में अब कोई भी नहीं बचा है, तो हम लोग अब क्लोज करते हैं, टाइम भी गुजरता जा रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच विभा जी कि आप आए। मैम आपने हमें बुलाया पूरा 1-1.5 महीना इंतजार करने के बाद। जब भी शुरू में ही आना था, अब भी शुरू में ही आए हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, और बहुत अच्छे से आपने समझाया, बहुत अच्छे से समझाया, सबको समझ आ गया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से, पार्टिसिपेंट्स की ओर से भी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो माय डियर फ्रेंड्स, कल सुबह फिर मिलेंगे, एक नई तारीख, नई ऊर्जा, नई सुबह में, नए सूर्य के प्रकाश के साथ हम फिर से ध्यान करेंगे, आन अपान सती ध्यान। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी को शुक्रिया कहती हूँ।